सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनिभवोदधिशोषिणाय। तुभ्यं नमो जिनिभवोदधिशोषिणाय। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवानी की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर भृषभदेव श्री आदिनाथ भगवानी की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवानी की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवानी की। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवानी की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। आप सभी भव्य महानुभाव आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी की जिस अनुपम और अद्वितीय कृति भक्तांबर स्तोत्र के बारे में आप सभी लोग सुन रहे हैं, उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका ये प्रयास प्रशंसनीय है। यद्यपि प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन पूर्ण भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूर्ण भक्तांबर स्तोत्र ना पढ़ सकें तो कम से कम 8 काव्य, पहला दूसरा छठवां 26वां 45 46 47 और 48वां, प्रतिदिन इन 8 काव्यों को पढ़ करके भी आप लोगों ने समझा होगा कि मेजर प्रॉब्लम्स को माइनर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में यदि जीवन में कोई एक विशेष रूप से समस्या आ रही है तो उसके लिए विशेष रूप से काव्य की साधना की जाती है। आप सभी लोग जान गए होंगे कि साधना के लिए साधु का आशीर्वाद, अनुमति, संकेत, सहमति आवश्यक है। लेकिन पाठ के लिए और आराधना के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। पाठ सभी को करना है। आप लोग करेंगे ना? प्रयास तो कर ही सकते हैं। 8 काव्य ही तो है, आराम से कर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा कि पाठ आप प्रतिदिन कम से कम 8 श्लोक का कर सकें। साधना और आराधना में अंतर समझते हैं। पहले
साधना का तात्पर्य है संयम के साथ तय किए गए समय पर निश्चित समय सीमा के लिए उस काव्य को पढ़ना। समझ गए ना? कितनी बार पढ़ना है, कितने दिन तक पढ़ना है, ऊपर से नमक नहीं लेना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, जमीकंद का त्याग करना है और प्रातःकाल 4 से 7 बजे के बीच में पढ़ना है। ये सब तो काव्य की साधना है। साधना करने से क्या होता है? किसी भी काव्य की एक बार आपने अपने जीवन में साधना की, इसका तात्पर्य है फिक्स डिपॉजिट। बहुत सारा पुण्य अपनी सत्ता में जमा कर लिया। साधना के बाद जब आपका समय सीमा पूरी हो जाए, उसके बाद आप प्रतिदिन उस काव्य को सिर्फ एक बार पढ़ोगे और उस काव्य से जो समस्या हल हो जाती है, वो वाली समस्या यदि आपके जीवन में जब भी आएगी, आपको 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 बार उस काव्य को पढ़ना है और उस साधना की वजह से आपका कार्य अच्छे से हो जाएगा। यदि आप सही होंगे तो साधना का तात्पर्य बहुत सारा पुण्य अपनी सत्ता में रख दिया, अब प्रति माह उसके ब्याज से अपना काम चलता रहेगा। आराधना, आराधना का तात्पर्य होता है जीवन में जब समस्या आ जाए तो उस काव्य को निश्चित किया गया है जितनी बार पढ़ना उतनी बार पढ़ना है और लगभग 21 दिन तक। उसके अलावा आपको कोई भी नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। काव्य को कितने दिन? 21 दिन। उससे क्या होगा? ये वन टाइम पॉलिसी है। जिस समस्या को लेकर के आप उस काव्य की आराधना करना प्रारंभ कर रहे हैं, वो समस्या धीरे धीरे करके 6 माह में ठीक हो जाएगी। उसके बाद आराधना का फल समाप्त। जीवन में पुनः समस्या आएगी तो पुनः आपको उस काव्य की 21 दिन तक आराधना करना होगा और उसके बाद फिर 6 महीने में आपका काम होगा, उसके बाद उसका फल समाप्त। ये होती है आराधना। और यदि आपको निरंतर यानी प्रतिदिन पाठ के रूप में करना है तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। 6वें नंबर का जो काव्य है, क्योंकि आज संडे है, बहुत सारे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, तो यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए भी और जो उपस्थित नहीं हैं, जो किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी 6वें काव्य की आराधना किस प्रकार से की जाती है, ध्यान से समझिएगा। बस आपको प्रातःकाल सो करके आप उठें, नहा धो करके आप फ्री हो गए तो आपको अपने ही घर पर आसन लगा करके बैठना है और 3 बार, कितनी बार? 3 बार 6वें नंबर के काव्य को, अल्पश्रुतम वाला जो काव्य है, आँख बंद करके दोनों हाथों को जोड़ करके पढ़ना है। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे रब करके अपने उल्टे हाथ से अपने मस्तिष्क का और आज्ञा चक्र का इस प्रकार से स्पर्श करना है। समझ में आया? जो अपना ये वाला हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा आपके यहाँ पर चंद्रमा बनाएगा और यहाँ का उल्टा हाथ, ध्यान रखना, प्रतिदिन ये आराधना है और ये उपस्थित लोग भी कर सकते हैं और अनुपस्थित जो सुनेंगे वो भी कर सकते हैं अपने उल्टे हाथ का इस प्रकार से। ये आपकी पूरी उंगलियां, अंगूठा मिला होना चाहिए और ऐसे पोला स्थान ना हो, इस प्रकार से स्पर्श करना है प्रतिदिन। तो इससे आपकी ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाएंगे, याददाश्त बहुत अच्छी होगी और निश्चित रूप से जो बच्चों को याद अच्छे से नहीं होता है या परीक्षा में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम उसके अनुकूल नहीं आता, उनके धीरे धीरे करके परिणाम अच्छा आने लगेगा। ठीक है,
26 नंबर का काव्य जो सरदर्द और सरदर्दी को सही करने के लिए मंदिर में 3 बार पढ़ना था गवासन के साथ, वो भी यहाँ पर उपस्थित और अनुपस्थित सभी लोग पढ़ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है 45वें नंबर का काव्य, उसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम समझाते हैं आपको आराधना के विषय में, क्योंकि आराधना सभी के लिए है। 45वें नंबर के काव्य को पढ़ते तो सभी श्रावक हैं, अधिकांश श्रावक या तो 45 या 48 या बहुत सारे लोग तो पूरी एक माला भी लगा लेते हैं। लेकिन जो फल मिलना चाहिए, जो प्रभाव जीवन में आना चाहिए, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इस काव्य की आराधना की सही विधि नहीं पता। तो चलिए जानते हैं, सीखते हैं कि इस काव्य की सही विधि क्या है। सबसे पहली बात, आपको काव्य बिल्कुल शुद्ध पढ़ना है। अशुद्ध पढ़ोगे तो हम पहले भी बता चुके हैं। 45वें नंबर के काव्य की तृतीय पंक्ति में जो शब्द है, कौन सा वाला? रजो के बाद मृत पढ़ना है। मृत पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों मृत पढ़ना है? क्योंकि माँ के नीचे ऋषि की रेफ है, वो घुमा करके लगी है, रा की रेफ नहीं है। काव्य को शुद्ध कैसे पढ़ना है अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप समझिएगा कि पूरी विधि क्या है। 45वें नंबर के काव्य को आराधना करने के लिए सिर्फ आपको 8 बार पढ़ना है। कितनी बार? 8 बार। कैसे पढ़ना है? आपके शरीर में जिस स्थान पर आपको तकलीफ हो रही है, अपने उल्टे हाथ से उस स्थान का स्पर्श कीजिए और इस 45वें नंबर के काव्य को 8 बार पढ़िए। मान लीजिए आपको इतने हाथ में तकलीफ है, तो एक जगह नहीं, अपने हाथ को रब करते हुए पूरे स्थान पर उद्भूत भीषण जलोदर भारी भोगना, आपका हाथ चलता ही रहे। जितने स्थान में तकलीफ है उतने स्थान का स्पर्श आपको अपने उल्टे हाथ से करना है। 45वें नंबर के काव्य को 8 बार पढ़ना है। आपसे बैठते नहीं बन रहा, आप लेटे लेटे पढ़ सकते हैं। आप चेयर पर बैठ करके, बिस्तर में लेट करके, सोफा के ऊपर बैठ करके, जैसी भी आपकी अनुकूलता है उस प्रकार से 45वें नंबर के काव्य को पढ़ सकते हैं। हमें याद है जब सन 2021 और 22 की शीतकालीन वासना, 21 और 22 हम इसलिए कह रहे हैं, 21 का दिसंबर और 22 की जनवरी, सन 2021 और 22 की शीतकालीन वासना अजमेर में चल रही थी। उस समय दोपहर में भक्तांबर स्तोत्र की क्लास चलती थी और उस क्लास में जो श्राविकाएं आती थी उनमें से एक श्राविका की बहन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक वाला हुआ था। ऑपरेशन वगैरह भी हुआ, टाँके भी आए और उन्हें इतनी तकलीफ थी टाँके आने के बाद, जब एनेस्थीसिया का असर समाप्त हुआ तो वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। वो श्राविका आर्यिका संघ के पास आई और आकर के उन्हें पूज्य बड़ी माता जी से कहा, माता जी इस प्रकार से मेरी बहन उस जगह पर रहती हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत तकलीफ है, क्या करें? पूज्य माता जी ने कहा, उन्हें आप शुद्ध भक्तांबर स्तोत्र का 45वें नंबर का काव्य सिखा दीजिए। उनसे कहिए वो उल्टे हाथ का स्पर्श करें जहाँ पर उन्हें तकलीफ हो रही है और उस काव्य को 8 बार पढ़ें। धीरे धीरे उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा। उन्होंने वीडियो कॉलिंग की,
वीडियो कॉलिंग पर अपनी बहन को 45वें नंबर का काव्य इस पेपर से शुद्ध फोटोकॉपी, उसका फोटो खींच करके भी भेजा, शुद्ध सिखाया। उनकी बहनें जैसे उल्टे हाथ का स्पर्श करके 8 बार पढ़ा। 15 मिनट तो तब हुए जब उनका रोना शांत हो गया। कोई पेन किलर नहीं, कोई औषधि नहीं, कुछ नहीं, अपने आप वो दर्द कम हो गया। हमने बताया था आपको कि जयपुर की एक घटना कल बताई थी कि किस प्रकार से उनका पैरालिसिस का अटैक वो भी टल गया, और भी बहुत सारी समस्याएं। तो क्या ये काव्य पूरी बीमारी को ठीक कर देता है? मतलब कर्म सिद्धांत कोई मायने नहीं रखता क्या? नहीं, कर्म सिद्धांत मायने रखता है। तो फिर क्या होगा? जब आप 8 बार इस काव्य को पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी समस्या, आपका दर्द, आपकी बीमारी कम हो जाएगी। जब तकलीफ़ कम हो जाए उसके बाद डॉक्टर के पास जा कर के आप अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे और बहुत जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, काव्य शुद्ध पढ़ना है और उल्टे हाथ से जहाँ तकलीफ़ है, मस्तक में तकलीफ़ है, मस्तक पर रखिए। हृदय में यदि किसी को घबराहट, बेचैनी या दर्द महसूस हो रहा है, रात्रि के किसी भी प्रहर में किसी को मत जगाओ, किसी को बिल्कुल परेशान मत करो। अपने उल्टे हाथ का स्पर्श कीजिए और इस काव्य को लेटे लेटे 8 बार पढ़िए। डॉक्टर के पास जाने तक आपको कोई अटैक नहीं आएगा। आपको सर्वाइकल साइट का कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द है, आपको क्या करना है? आपको घुटने का दर्द है, आपको कमर से बैठा नहीं जाता, झुका नहीं जाता, आपको पैरों को जमीन पर रखा नहीं जाता, जहाँ भी जो भी तकलीफ है, बस अपने उल्टे हाथ का स्पर्श करते हुए 45वें नंबर के काव्य को 8 बार शुद्ध पढ़ना है। दिन में जब भी आपको तकलीफ हो तब आप इस काव्य को पढ़ सकते हैं। और जो कोई ऐसी अवस्था में है कि वो अपने द्वारा स्वयं इस काव्य का पाठ करके स्पर्श नहीं कर सकते, तो उनके परिवारीजन उन्हें उनके कान में इस काव्य को सुना सकते हैं। और परिवारीजन जो काव्य को सुना रहा है वही व्यक्ति अपने उल्टे हाथ का स्पर्श उनका करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बिल्कुल सही। यदि उल्टे हाथ में ही दर्द हो जाए तो शरीर में कहीं भी तकलीफ है तो उल्टे हाथ का स्पर्श करना है, उल्टे हाथ में तकलीफ है तो सीधे हाथ का। ठीक है, चलिएगा तो शुद्ध कैसे पढ़ना है सीखते हैं। उद्भूत, भा पर बड़ा ऊ, उद्भूत, भीषण, जलोदर, भार, भुग ना, भुगना, सोच्याम, सोच्याम, दशा, मुप, गताश, च्युत, च्युत, आधा च या और छोटा ऊ तो च्युत, जीवी, ताशा, त्वत्, पाद, पंकज, रजो, मृत, मृत नहीं, मृत, माँ पर ऋषि की रेफ तो ई और रा दोनों का स्वर आपका आना चाहिए। रजो मृत, दिग्ध, देहा, मर्त्या, भवंती, मक, रद, ध्वज, तुल्य, रूपा। समझ में ना? मक, रद, ध्वज। ध्वज में आधा धा और पूरा वह है तो आधे धा पर जोर देंगे, मतलब ऐसे पढ़ेंगे जैसे धा को अपन 2 बार बोल रहे हों, लेकिन 2 बार नहीं पढ़ रहे, अपन एक ही बार पढ़ रहे हैं, संयुक्त के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए मक, रद, ध्वज। कैसे? मक, रद, ध्वज। ठीक है ना? समझ में आया?
एक बार पढ़ते हैं। उद्भूत भी नहीं, अरे पहले हम पढ़ेंगे, अच्छे से सुनो, फिर आप लोग। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुग्नाः। भुग पूरा मत बोलो, ग आधा है। भुग्नाः, भुग्नाः, ना पर विसर्ग, भुग्नाः। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुग्नाः। सोच्यां दशामुपि गताश्च्युति जीविताशा। च्युत नहीं, च्युत, च्युत, जीविताशा। त्वत्पादे पंकज रजो मृति दिग्ध देहा। त्वत्पादे पंकज रजो मृति दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः। सभी लोग एक बार हमारे साथ, उसके बाद मिलकर के, ठीक है। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुग्नाः। सोच्यां दशामुपि गताश्च्युति जीविताशा। त्वत्पादे पंकज रजो मृति दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य। एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं। 45वें नंबर के काव्य की आराधना करने के लिए आपको 8 बार पढ़ना है। अपने उल्टे हाथ का स्पर्श शरीर के उस स्थान का करना है जहाँ पर आपको तकलीफ़ हो रही है। काव्य आपको बिल्कुल शुद्ध और बसंत तिलिका छंद में पढ़ना है। कुछ ही दिनों में आप स्वयं महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपको इस काव्य का अतिशय प्रभाव प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद कर दो। पूर्वकृत कर्म का उदय है, वो भी चलते रहने देना है, साथ में ये भी करना है, तो औषधि लाभ जल्दी होगा। लाइफ टाइम तक आपको औषधि नहीं खानी पड़ेगी और ऐसी कोई रोग बीमारी नहीं होगी कि जिसकी वजह से उम्र आयु कर्म पूरा होने से पहले मृत्यु हो। ठीक है। जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय आर्यिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। चलिएगा, जोड़ेगा सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य बड़ी माता जी से बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ विनय करते हुए कि हे पूज्य गुरु माँ, आप अपने अमृतमयी दिव्य वचनों का रसपान करा करके हम सभी भव्य जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। जब जब जन्मे लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्यागी तपस्या संयमी करुणा और आत्म बलिदान मिला है। कोई कहे कि गुरु माँ मिली है, कोई कहे विद्वान मिला है।
हम तो कहें एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहें एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हे माता जी वंदामी वंदामी वंदामी। परम पूज्य आर्य संघ के चरणों में विनम्र श्रद्धा भक्ति साथियों व्यवधान दे रहा हूँ मैं आपको। आप जो मनोयोग से प्रवचन सुन रहे थे, बात सुन रहे हैं, लेकिन एक बात तो अवश्य कहेंगे, इतने लंबे अंतराल के पश्चात गणनी आर्का स्वामी नंदी माता जी हमारे मध्य विराजमान हमको आशीर्वाद देने आई है। बीच में हमने प्रयास किया था मंत्री कि वीर प्रभु से बस एक मिनट पे हो गया। अच्छा, ये वीर प्रभु से नहीं, हमें वीर लगा प्रभु हमने प्रार्थना माता की जी थी ने कहा। कि माता जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हो गया, आ गई आशीर्वाद देने। बस इतना हमें कहना है। अभी 11 बजे से हसेरा, मड़ावरा और गिरारगिरी जाने के लिए साधन उपलब्ध हैं चंपा बाग के यहाँ से। जिनके नाम लिखे गए हैं, पर्ची मिली है, आएँ। थोड़ा सा ध्यान रखें, जो लोग की नई नाम भी है उनको आने वाले समय में शीघ्र ही हम वहाँ ले जाने का प्रयास करेंगे। अभी पंडित जी की प्रतिमा वहाँ विराजमान होना, उसका चबूतरा बन रहा है, उसका भूमि पूजन है। मूर्ति विराजमान होने पे सब लोग चलो, पूरा नगर। बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाँच। अरहम 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 अरहम। अरे हम 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम। अरे हम 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 अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेली को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खुलेगा आँखों को चिन्वाणी स्तुति। मिथ्यात्मे नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा परिभास विको भानुसी छहो द्रव्य जान विको बंद विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम अनुभव बताए विको जीव की जताए विको काहू न सताए विको भव्य
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जा वाणी की ज्ञान से सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूक ही जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। चलेगा, करते हैं अर्घ समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। दीक्षा ओम हुरुमारम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री अनैर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वापामिति।